हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अभी तक हमने काफ़ी थ्योरी कवर कर ली है। हमने बेसिक्स कर लिए हैं। हमने यहाँ तक कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट कर दिया है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बेस्ड होंगे कन्वर्जन फार्मूले पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन स्केल पे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड टू ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। तो देखिए इसको तो दो तरीके करने के। पहला तरीका आप ये भी कह सकते हैं, देखिए जो आपकी ये ऊपर दी हुई है ये सेल्सियस स्केल है और जो नीचे दी है वो फ़ारेनहाइट स्केल है। तो आप देखिए यहाँ पे 0 डिग्री से 100 डिग्री का चेंज, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में जो चेंज आता है वो इक्वल होता है 212 माइनस 32, मतलब 180 फ़ारेनहाइट में। इसका मतलब क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इक्वल होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के। देखिए दोनों स्केल बराबर हैं, तो मतलब 10 डिग्री का डिफरेंस कितना हो गया, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। तो हमारा डायरेक्ट आंसर ये भी हो सकता है। और इसको दूसरा है जो हम फॉर्मूले से करके देखते हैं, जो हमने फार्मूला किया था। देखिए इसमें फार्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, TC माइनस 0 मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, डिवाइड में किया हमने 100 माइनस 0 मतलब बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इक्वल किया हमने TF माइनस 32 क्या है, फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग टेम्परेचर है, डिवाइड किया 212 माइनस 32। 212 क्या है, फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का, और 32 फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो इसमें हम देखिए कि जो ये TC माइनस 0 है, एक्चुअल में ये 10 डिग्री का डिफरेंस ही बता रहा है ना। 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10 डिग्री का डिफरेंस जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट स्केल में। मतलब वो डिफरेंस आपका फ़ारेनहाइट में कितना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 10 है, तो ये फ़ारेनहाइट में आपका कितना आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप फॉर्मूले में रखेंगे 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू डेल टी, ये डिफरेंस दिखा रहा है जो, ये डेल टी होगा बाय 180। तो इससे भी आपका डेल टी जो है वो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। हम कन्वर्जन फार्मूले पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, अ न्यू टेम्परेचर स्केल n इज़ टू बी डिफाइंड। एक नई टेम्परेचर स्केल आपको डिफाइन करनी है n नाम से। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर ऑन दिस स्केल आर 100 डिग्री न्यूटन, 100 डिग्री n सॉरी एंड 400 डिग्री n। ठीक है, इसमें जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 100 और 400 n दिए हुए हैं। देन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री का चेंज सेल्सियस स्केल में वो इस न्यू स्केल जो है n नाम से है उसमें कितना होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला है जो हमारा कन्वर्जन फार्मूला था उसी पे बेस्ड है। देखिए कन्वर्जन फार्मूला हमारा ये था, डिग्री में TC माइनस 0, 0 आता है यहाँ पे, इस साइड आता है फ्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर आएगा, यहाँ बॉइलिंग आएगा। ठीक है, तो TC माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 इक्वल्स टू T माइनस 400, ये T जो है वो n स्केल में, न्यू स्केल में है। 400 क्यों रखा हमने, 400 इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है। देखिए हम ये मानते हैं कि 0 डिग्री से 100 डिग्री, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री में
जो हमारा स्केल है वो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हमारा एजम्पशन है। कोई नई स्केल भी हो सकती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पे वो स्केल की वैल्यू कम हो। मान लीजिए फ्रीजिंग 400 था और जब ये बढ़ा टेम्परेचर बॉइलिंग तक गया तो 100 हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें हम ये याद रखना, हम अक्सर गलती कर देते हैं कि हम T-100, हमारी आदत रहती है यहाँ पे छोटी वैल्यू को रखने की, तो T-400 डिवाइड में 100-400, तो इससे जो आपका T है वो 220 निकल के आया। मतलब 60 डिग्री इन सेल्सियस स्केल इक्वल्स टू 220 डिग्री इन आवर न्यू स्केल विच इज़ n। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ द सेल्सियस एंड द न्यू टेम्परेचर स्केल रीडिंग वुड बी सेम। किस टेम्परेचर में सेल्सियस और हमारी जो न्यू टेम्परेचर स्केल है इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मतलब टी वैल्यू इसको भी आप असाइन करेंगे डिग्री सेल्सियस में और टी इसको भी असाइन करेंगे एन में। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? तो चलिए हम फॉर्मूले पे रखते हैं। ये जो ऊपर का फॉर्मूला इसी में रखा, T-0/100 - 0 हो गया T/100, फिर ये इक्वल हो गया T-400 डिवाइड बाय 100-400। तो इससे जो हमारी वैल्यू टी की निकल के आई, टी दोनों इक्वल रखना है क्योंकि दोनों इक्वल हो रहे हैं किस टेम्परेचर पे ये बोल रहा है, तो हमारा आएगा 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 100 डिग्री इन आवर न्यू स्केल विच इज़ n। तो हमारा आंसर आ गया है 100। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के उनका सॉल्यूशन पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। द रीडिंग TA एंड TB फॉर सेंटीग्रेड थर्मोमीटर A एंड B ग्रेडेड एट आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन TA इक्वल्स टू दिस where L, M, N are constant when both are immersed in a liquid. A reads 51 degree Celsius and B reads 50 degree Celsius. Determine the reading of A when B reads 25 degree Celsius. Comment on which thermometer is correct. चलिए यहाँ पे दो थर्मोमीटर हैं, एक है A एक है B, और दोनों ही थर्मोमीटर आपके सेंटीग्रेड स्केल में डिज़ाइन किए गए हैं, कैलिब्रेट किए गए हैं, जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस आपका आइस पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसे दोनों कैलिब्रेट किए गए हैं। दोनों ही थर्मोमीटर सेंटीग्रेड स्केल पे डिज़ाइन है और दोनों कैलिब्रेट किए गए हैं जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट है और 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये रिलेट करते हैं इस इक्वेशन के ज़रिए, TA इक्वल्स टू L प्लस MTB प्लस NTB स्क्वायर, L, M, N आर कॉन्स्टेंट। व्हेन बोथ आर इमर्स्ड इन ए लिक्विड, दोनों थर्मोमीटर को एक लिक्विड में डाला गया, तो जो A है, मान लीजिए दोनों को एक लिक्विड में डाला, तो आज जो आपका थर्मोमीटर A है वो 51 रीड कर रहा है, 51 डिग्री सेल्सियस, और B है वो 50 रीड कर रहा है ना। दोनों अलग अलग रीड कर रहे हैं, दोनों थर्मोमीटर की एक्यूरेसी अलग अलग है, दोनों अलग अलग रीड कर रहे हैं। तो हमको बताना है A की रीडिंग क्या होगी जब B 25, हमें बताना है A की रीडिंग क्या होगी जब B जो है वो 25 रीड करेगा। B आपका 25 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है, तो A का क्या होगा ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें पता है ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों रीडिंग 0 ही देते हैं, तो हमने इस इक्वेशन में रखा TA भी 0 है, T भी 0 है, तो L कितना आया 0, L यहाँ पे 0 है इस इक्वेशन में। अब हमारी दूसरी इक्वेशन जो है वो देखते हैं कि जब A 51 रीड करता है तो B 50 डिग्री सेल्सियस रीड करता है,
जब टी ए जो है वो 51 है, जब टी ए है वो 51 है तो बी 50 रीड करता है। एक और इक्वेशन है कि जब दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे सेम रीडिंग देते हैं, मतलब जब टी ए 100 रहता है तो टी बी भी 100 रहता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एम एन दो अननोन है, तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा 1.04 और n आ जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ a व्हेन b रीड्स 25। जब b 25 रीड करता है, जब tb की वैल्यू 25 है तो ta की वैल्यू कितनी है। तो सिंपल है, इक्वेशन में पुट करना है आपको। इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें m n और l की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, तो t आ जाएगा आपका 25.75 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें लास्ट में पूछ रहा है कमेंट ऑन विच थर्मोमीटर इज़ करेक्ट। ये बता पाना मुश्किल है कौन सा थर्मोमीटर इसमें करेक्ट है। दोनों रीडिंग अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट बता पाना कि कौन सा थर्मोमीटर सही है, ये गिवन डाटा के हिसाब से मुश्किल है। अब हमें ये क्वेश्चन करके ये तो समझ में आ चुका है कि टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी और रैंडम इन नेचर। मतलब टेम्परेचर स्केल बहुत आर्बिट्ररी और रैंडम होती है, मतलब कोई भी टेम्परेचर स्केल डिज़ाइन कर सकता है, बस उसको ये चाहिए कि फ्रीजिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर वो डिफ़ाइन कर दे। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग होता है। मैंने एक पी स्केल डिज़ाइन की, इसमें मैंने मान लिया 16 डिग्री पी मेरा फ्रीजिंग है और 300 डिग्री पी मेरा बॉइलिंग है। अब मुझे सिंपल क्या करना है कि देखना है कि जो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है वो हो जाता है 300 - 16 284 डिग्री एफ़ के बराबर। मतलब मेरा 1 डिग्री एफ़ को 1 डिग्री पी के बराबर 1 डिग्री पी को कैलिब्रेट करने के लिए मुझे 100 डिवाइड बाय 284 डिग्री सेल्सियस में जाना होगा। मेरा 1 डिग्री पी कैलिब्रेट हो गया है, मैंने डिफ़ाइन कर दिया मेरा 1 डिग्री। तो मैं भी अपनी कोई एक स्केल बना सकता हूँ। इसलिए टेम्परेचर स्केल बहुत ही आर्बिट्ररी होती है। बस हमें ये तो पता है कि वाटर फ्रीज़ कब हो रहा है, बॉयल कब हो रहा है, और हम कोई भी वैल्यू देखकर उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले ऐसे ही चलता था। बिफोर 1954 द स्केल्स यूज्ड वर बेस्ड ऑन 2 रेफरेंस सिस्टम। मैंने बताया 2 रेफरेंस बना देते थे, फ्रीजिंग और बॉइलिंग का, और उस रेफरेंस से कोई भी स्केल डिज़ाइन कर देते थे। बट आफ्टर 54 द एब्सोल्यूट और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल्स that were developed were based on single reference point. For example, Kelvin scale uses triple point as its reference point. लेकिन 1954 के बाद क्या हुआ कि एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट से टेम्परेचर स्केल डिफ़ाइन करी जाने लगी। कैसे? जो हमारी केल्विन स्केल है वो 1 केल्विन होता है इक्वल 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 273.16 केल्विन। इसको आपने डिवाइड कर दिया 273.16 से, तो क्या निकल के आ गया? 1 केल्विन। तो हमने 1 केल्विन डिफ़ाइन कर दिया है, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो हमारी केल्विन भी हमेशा स्केल फिक्स्ड रहेगी। वो क्या रहेगी? 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए, हम देखें तो हर एक स्केल पहले से डिफाइंड है। 1 मीटर कितना होता है ये ऐसे ही रैंडमली नहीं लिया जाता, इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। उस हिसाब से 1 मीटर
जैसे कि हमारी मीटर स्केल डिफाइंड है। मीटर स्केल क्या होती है? द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/29979245 ऑफ अ सेकेंड। इसी तरह हर मास, वेट, हर चीज़ पहले से डिफाइंड है, रेंडमली नहीं लिया जाता। तो अब उसी प्रकार से 1954 के बाद से टेम्परेचर को भी एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन किया गया, जो कि केल्विन, 1 केल्विन इक्वल्स टू हुआ 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो आइए अब हम एक थ्योरी क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, विच थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। पहला है मर्करी थर्मोमीटर, बी एल्कोहल थर्मोमीटर, सी आइडियल गैस थर्मोमीटर या डी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसका आंसर है आइडियल गैस थर्मोमीटर। अभी आइडियल गैस थर्मोमीटर क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में 2 थर्मोमीटर पढ़े थे, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। दे बोथ आर कॉल्ड आइडियल गैस थर्मोमीटर। और जो ये आइडियल गैस थर्मोमीटर होते हैं, इनकी एक खासियत होती है, आइडियल गैस थर्मोमीटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब आइडियल गैस थर्मोमीटर इस पे डिपेंड नहीं करते कि उनके अंदर कौन सी आइडियल गैस भरी है। मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर एक में नाइट्रोजन गैस भरी है और दूसरे में ऑक्सीजन भरी है, तो वो दोनों रीडिंग सेम ही देंगे, भले ही दोनों के अंदर आइडियल गैस डिफरेंट हो। Now this is the end of our video lecture. Thank you for watching. If you have any query or doubt, please comment below in the comment section, and please don't forget to subscribe our channel.